यहां तक आपको बताया गया है, आपने क्लियर कर लिया होगा। आइए इन रूल्स के माध्यम से इन वाक्यों को ट्रांसलेट करने का प्रयास करते हैं। फ्रेंड्स, यहां आपको कंफ्यूजन हो सकता है। आप वाक्यों को देखें, कई ऐसे वाक्य दिखाई दे रहे हैं जो ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के हैं ही नहीं, लेकिन वास्तव में ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के अगर भाव को अगर आप समझ पाएंगे, समझना चाहेंगे, तो आप बिल्कुल क्लियर कर पाएंगे कि ये सारे टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट के हैं। आइए इनको ट्रांसलेट करके देखते हैं। इनमें अफर्मेटिव भी है, नेगेटिव भी है और यस नो टाइप भी है और WH फैमिली के भी वाक्य। आइए ये 15 वाक्य हैं, देखते हैं इनको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। अगर आपने रूल्स सही देखे हैं तो आप आसानी से इनको समझ पाएंगे। देखिए पहला वाक्य है, मनीष को उम्मीद है, अर्थात मनीष को उम्मीद है, मनीष को आशा है, मनीष आशा करता है। वास्तव में ये वाक्य है, लेकिन ऐसे बोला जा सकता है, लिखा भी जा सकता है। अगर आपको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है तो इस वाक्य को आप ऐसे बनाएंगे, मनीष होप्स, मनीष होप्स। देखें ध्यान से, वह 8 बजे स्कूल के लिए निकलता है। रोजाना का कार्य उसका, प्रतिदिन वाली जो कार्य होते हैं वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाए जाते हैं। तो वह सब्जेक्ट क्या है, वह, ही। अब मैंने बताया था ट्रांसलेशन और टेंस वाले फॉर्मूले के सबसे लास्ट वाला जो शब्द होता है वही वर्ब होती है। तो वर्ब क्या है, निकलता। निकलने के लिए प्रयोग करेंगे लीव, LAVE। चूंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमें यहाँ एस और जोड़ना है, ही लीव्स, और लीव शब्द हमेशा फॉर लेके चलता है, फॉर। ही लीव्स फॉर स्कूल, कहां के लिए निकलता है, स्कूल के लिए। ही लीव्स फॉर स्कूल 8 बजे। जब भी समय होता है तो प्रपोजिशन ध्यान रखें, पॉइंट ऑफ टाइम जो होता है वहां हमें एट का प्रयोग करना चाहिए, एट 8 o'clock, एट 8 o'clock। फ्रेंड्स, सिस्टम से आप रखते जाएंगे, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी और आसानी से आप ट्रांसलेट से कर सकेंगे। तो अगला सेंटेंस लिखा है, इस मोबाइल की कीमत 10,000 रुपए है। इस मोबाइल की कीमत 10,000 रुपए है। कहीं से भी प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इस वाक्य को बनाएंगे, दिस मोबाइल, कीमत होना कॉस्ट, कॉस्ट चूंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, दिस मोबाइल कॉस्ट ₹10,000। ये हो गया, आसानी से बना दें। तुम्हें क्या चाहिए, अर्थात तुम क्या चाहते हो। WH फैमिली वाला वाक्य कैसे भी लिख के मिल सकता है, कैसे भी बोला जा सकता है। तो इसको अंग्रेजी में हमें बनाना है, व्हाट डू यू वांट। चाहना के लिए वांट, व्हाट डू यू वांट। तो फ्रेंड्स, आप समझ पाए होंगे अच्छी तरीके से कि वाक्य को किसी भी प्रकार से लिखा जा सकता है, लेकिन हमें वाक्य के भाव को समझना है, इस हिसाब से हमें ट्रांसलेट करना है। आइए अगला वाक्य देखते हैं, क्या वह तुम्हारी परेशानी समझती है। स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ती है मिल रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्या शुरू में मिल रहा है, इसलिए ये यस नो टाइप वाला है। हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, सब्जेक्ट है वह, क्या वह तुम्हारी परेशानी समझती है, डज। हेल्पिंग वर्ब पहले लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद सी अंडरस्टैंड, समझना, अंडरस्टैंड। डज सी अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, क्या समझती है, आपकी परेशानी, प्रॉब्लम। डज सी अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। मैंने आपको समझाया है ट्रांसलेशन और टेंस वाले वीडियो में कि कौन लगाकर आप सब्जेक्ट निकाल सकते हैं। कौन परेशानी समझती है, वह, और क्या लगाकर आप ऑब्जेक्ट निकाल सकते हैं, क्या समझती है, परेशानी। तो आप आपकी परेशानी, तो बड़ी आसानी से अगर आप उस वीडियो को देखते हैं ध्यान से, तो आप बड़ी आसानी से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को निकाल सकते हैं और आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। वे मेहनती दिखाई देते हैं, वे मेहनती दिखाई देते हैं, वे के लिए प्रयोग करते हैं दे, दिखाई देने के लिए लगाते हैं लुक, दे लुक
लेबोरियस, लेबोरियस परिश्रमी लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है शब्द, दे लुक लेबोरियस। फ्रेंड्स, अगला सेंटेंस देखें ध्यान से, क्या उसे कैंसर है, क्या उसे कैंसर है, अर्थात क्या वह कैंसर से पीड़ित है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही टेंस है, यस नो टाइप वाला है। तो देखें, क्या उसे कैंसर है, डज ही या सी कुछ भी लगा सकते हैं उसे के लिए, डज ही सफर फ्रॉम कैंसर, क्या वह कैंसर से पीड़ित है, क्या उसे कैंसर है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से वाक्य को ट्रांसलेट करेंगे, वाक्य के भाव को समझने का प्रयास करें। ध्यान दें, अगला वाक्य बहुत ध्यान देने की जरूरत है। देखें अगला वाक्य, कौन से छात्र में आत्मविश्वास का अभाव है। WH फैमिली वाला वाक्य है, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन वर्ड वाले वीडियो में मैंने इस प्रकार के वाक्यों को क्लियर किया था, बताया था, और जो समस्याएं थी इस प्रकार की उन्हें भी समझाने का प्रयास किया था। अगर समय हो तो उसे भी ध्यान से देखें उस वीडियो को, नहीं तो मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं समझाने का प्रयास करता हूं। कौन से छात्र में आत्मविश्वास का अभाव है, तो ध्यान देंगे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस देखने से नहीं लगता है, लेकिन वास्तव में प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। किसका अभाव है, आत्मविश्वास का। किसमें अभाव है, कौन से छात्र में। देखिए, क्वेश्चन वर्ड के साथ मैंने आपको बताया, जब भी क्वेश्चन वर्ड मिले और उसके बाद अगर नाउन हो तो दोनों की अंग्रेजी साथ लिखेंगे, विच स्टूडेंट, विच स्टूडेंट। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज, जब क्वेश्चन वर्ड और सब्जेक्ट मिलके एक हो जाए तो वाक्य को जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो अफर्मेटिव के नियम से करेंगे, अफर्मेटिव के नियम से ट्रांसलेट करेंगे। देखें, विच स्टूडेंट, स्टूडेंट्स न लगाते हुए स्टूडेंट सिंगुलर है, विच स्टूडेंट लैक, माने लैक मीन्स अभाव होना, विच स्टूडेंट लैक्स कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस। लुक एट द सेंटेंस केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। कैसे बनाया गया इसको, विच स्टूडेंट लैक्स कॉन्फिडेंस। यहां WH फैमिली का वाक्य है, हेल्पिंग वर्ब का होना जरूरी था, लेकिन इस प्रकार के जब सेंटेंस मिलते हैं, जब क्वेश्चन वर्ड और सब्जेक्ट मिलके एक हो जाए, तब आपको ट्रांसलेट करना है अफर्मेटिव के अनुसार। आइए और आगे देखते हैं, देखें ध्यान से। अगला वाक्य है, तुम्हें मेरी सलाह क्यों चाहिए, तुम्हें मेरी सलाह क्यों चाहिए। क्वेश्चन वर्ड बीच में मिल रहा है, WH फैमिली का वाक्य है, यानी सेकंड इंटरोगेटिव सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तुम्हें मेरी सलाह क्यों चाहिए, यानी तुम मेरी सलाह क्यों चाहते हो। तो क्यों के लिए आप लगाएंगे व्हाई, क्वेश्चन वर्ड पहले लगाया जाता है, सब्जेक्ट है यू तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी डू, सब्जेक्ट यू, वांट, व्हाई डू यू वांट माय एडवाइस, एडवाइस, व्हाई डू यू वांट माय एडवाइस। तो फ्रेंड्स, आप बस वाक्य को ध्यान से देखते जाएं और जो रूल्स हैं उनको फॉलो करते जाएं। ये मैं समझ सकता हूं कि पहली बार में नहीं होता है, आप अगर प्रयास करते हैं, इच्छा शक्ति है, तो 100% यू कैन मास्टरी इन ट्रांसलेशन। फ्रेंड्स, आइए देखिए अगला सेंटेंस देखते हैं फिर से। परिस्थितियां कठिन दिखाई नहीं देती हैं, परिस्थितियां कठिन दिखाई नहीं देती हैं। सब्जेक्ट क्या है, क्या कठिन नहीं दिखाई देता है, परिस्थितियां। तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सिचुएशंस। क्या हो जाएगा, सिचुएशंस। सिचुएशंस, क्योंकि सिचुएशंस प्लूरल सब्जेक्ट हो गया है, तो हेल्पिंग वर्ब हमें लगाना होगा डू। नेगेटिव सेंटेंस है नॉट, सिचुएशंस डू नॉट दिखाई देने के लिए प्रयोग करते हैं लुक। सिचुएशंस डू नॉट लुक डिफिकल्ट, डिफिकल्ट, कठिन के लिए क्या लगा देंगे
डिफिकल्ट। तो फ्रेंड्स आप देखिए इसको कितनी आसानी से रूल्स को फॉलो करके हम वाक्यों को, कठिन से कठिन वाक्यों को ट्रांसलेट कर सकते हैं। एडवांस लेवल के जो लर्नर है, मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे और इन बातों का शायद आपको ज्ञान होगा। नहीं, आइए अगले वाक्य पे चलते हैं। यहां रोज दुर्घटना कैसे होती है? कैसे होती है यानी डबल फैमिली का सेंटेंस है। कैसे, कैसे के लिए हमें प्रयोग करना है हाउ। दुर्घटना, दुर्घटना सिंगुलर सब लिया है सब्जेक्ट। यहां पर क्या होता है? यहां पर रोज दुर्घटना, तो सब्जेक्ट क्या हो गया? रोज। हाउ डज एक्सीडेंट, एक्सीडेंट होना, जब ऐसी घटना होती है उसके लिए प्रयोग करते हैं टेक प्लेस। इसके लिए क्या लगाएंगे? टेक प्लेस। हाउ डज एक्सीडेंट टेक प्लेस, यहां के लिए हियर, और जो टाइम होता है वो लगाएंगे लास्ट में यानी डेली। फ्रेंड्स अगर आपने ट्रांसलेशन और टेंस वाला वीडियो देखा है तो उसमें सारी चीजें आपको बताने का प्रयास किया गया कि अदर वर्ड में प्लेस और टाइम दोनों मिलते हैं, तो पहले प्लेस को रखते हैं, उसके बाद टाइम का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स अभी देखें इन वाक्यों को ध्यान से। कुछ वाक्य और बचे हैं, उनको हम अगली स्लाइड में देख लेते हैं। फ्रेंड्स यहां तक के वाक्य आप जरूर समझ पाए होंगे। फ्रेंड्स आइए देखते हैं आगे के वाक्यों को। देखिए सेंटेंस, तुम कौन से गांव के हो? लगता ही नहीं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन वास्तव में तुम कौन से गांव से संबंध रखते हो, वास्तव में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कौन से, तो ध्यान रखें कौन से के लिए शब्द प्रयोग करते हैं विच। और फ्रेंड मैंने क्वेश्चन वर्ड के वीडियो में बताया कि अगर क्वेश्चन वर्ड के बाद कोई नाउन मिलती है तो उसकी अंग्रेजी भी क्वेश्चन वर्ड के साथ लगाएंगे। विच विलेज, विच विलेज। तुम, सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी डू। सब्जेक्ट यू, बिलोंग, बिलोंग टू, संबंध रखने के लिए हमें प्रयोग करना चाहिए बिलोंग टू। विच विलेज डू यू बिलोंग टू, ये बात बनेगा विच विलेज डू यू बिलोंग टू। आइए फ्रेंड्स अगला सेंटेंस देखते हैं। वह मुझसे सहमत क्यों नहीं है, अर्थात वह मुझसे सहमत क्यों नहीं होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही टेंस है। वह मुझसे सहमत क्यों नहीं है, लेकिन देखने में नहीं प्रतीत होता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो देखें वाक्य, यहां पर क्वेश्चन वर्ड मिल रहा है यानी WH फैमिली का वाक्य है और नहीं भी मिल रहा है। तो देखें इसको कैसे बताएंगे। वह मुझसे सहमत क्यों नहीं है, Why does, सब्जेक्ट वह के लिए ही। मैंने आपको बताया था अगर WH फैमिली का वाक्य नेगेटिव भी है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। तो why does he not agree with me, सहमत होना agree with me। तो आप देखें ध्यान से प्रेजेंट इंडेफिनिट में टेंस बना है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही टेंस था। आइए अगला वाक्य देखते हैं। क्या उसे मेरी मदद की जरूरत है, अर्थात क्या वह मेरी मदद चाहता है। तो आइए देखें, क्या उसे मेरी मदद की जरूरत है, यस नो टाइप वाला वाक्य है। हेल्पिंग वर्ब पहले लगाएंगे उसे के लिए, उसे सिंगुलर सब्जेक्ट है डज, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए डज। सब्जेक्ट क्या है उसे यानी ही। मेन वर्ब क्या है जरूरत होना यानी नीड। डज ही नीड मेरी मदद, माई हेल्प। डज ही नीड माई हेल्प। देखिए फ्रेंड अगर रूल्स को आपने सीरियसली देखा है, ध्यान से देखा है, बड़ी आसानी से आप वाक्यों को ट्रांसलेट कर सकते हैं। आइए अंतिम वाक्य रहा है, यह साइकिल तुम्हारी नहीं है। यह साइकिल तुम्हारी नहीं है, क्या तुम्हारा नहीं है, यह साइकिल प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। दिस बाइसिकल, दिस बाइसिकल नेगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डज नॉट। अब तुम्हारी नहीं होना यानी तुमसे संबंध नहीं होना बिलोंग टू यू,
दिस बाइसिकल डज नॉट बिलोंग टू यू। फ्रेंड्स, अगर वीडियो को आपने शुरू में देखा होगा तो मैंने आपको पहचान दोनों लेवल की बताई थी। अगर आप बेसिक लर्नर हैं तो अलग पहचान थी, अगर आप एडवांस लर्नर हैं तो नीचे भी और कुछ और पहचान बताई गई थी। तो वाक्यों के भाव को समझ लेना चाहिए, हमें भाव को समझकर हमें ट्रांसलेट करने का प्रयास करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहां तक मैंने आपको बताया, आपने अगर ध्यान से देखा होगा तो निश्चित ही आपको क्लियरली समझ में आया होगा। वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन आप पॉज करके देखें, ध्यान से देखें, मैं गारंटी देता हूं कि मैं आपको अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कोई डाउट है तो वो क्लियर हो जाएगा। फ्रेंड्स, बहुत सारी चीजें हैं, हालांकि और भी आगे बताने वाली चीजें हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए यहां तक पर्याप्त है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, जरूरतमंद स्टूडेंट्स तक जरूर भेजें और थोड़ा प्रमोट करें इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड से सब्सक्राइब करने के लिए कहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।